हेलो नमस्ते, कैसे हैं? मस्त हैं। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो हमारा चल रहा था गुडविल का। तो गुडविल में हम लोगों ने कहाँ तक ख़त्म कर लिया था सर? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। एवरेज का पूरा क्वेश्चन कर लिए थे। तो आगे आज हम लोग चालू करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से आगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से आगे है, अगला है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड है यहाँ तो कर लिए थे पिछले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 8 तक खत्म है। अच्छा, इसमें ना एक वेटेड का है क्वेश्चन, है वेटेड। तो आओ हम लोग पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम लोग कराएंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, हमारा ये 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हम लोगों ने क्या एवरेज प्रॉफिट को पूरा खत्म कर चुके हैं। एवरेज में सिंपल और वेटेड का एक क्वेश्चन बता हुआ है, वो हम आपको करा देते हैं। ऐसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पूरा कर चुके हैं। ये रहा आपके सामने। तो यहाँ से सुपर प्रॉफिट चले। तो पहले हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बताओ भाई, कैसा लगता है वीडियो? अच्छा लगता है? दोस्तों में शेयर करते और वीडियो को जरूर शेयर करो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9, सर्दी है भाई, धूल इतना है ना, मत पूछो, बहुत बुरा हाल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह से करेंगे। कहता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है एक फर्म के गत 5 वर्षों, मतलब पिछले 5 वर्षों का द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स कितना है? 20,000, 24,000, 30,000, 25,000। अब देखो यहाँ ना ट्रेंड नहीं है, मतलब 20 से 24 गया तो फिर आगे बढ़ता, ठीक है, फिर लेकिन यहाँ घट गया। बट आपको कह दिया है आपको निकालना किससे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही तो निकालना पड़ेगा। अगर नहीं कहता तो हम किससे बनाएंगे? सिंपल से। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में ट्रेंड नहीं है, प्रॉफिट का, ना बढ़ने का ना फिर घटने का। कहता है कैलकुलेट करो द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेट, मानना है आपको 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टली टू द प्रॉफिट, ये दिया ईयर, कैलकुलेट करना है हमको। चलो, तो ये पुराना बुक है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सेम ही है। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। दिख रहा है? कोई दिक्कत जी नहीं। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो ईयर लिखो, जिस भी ईयर का दिया रहेगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉफिट जो दिया है। चलो ना भाई, हम न्यू बुक ही दिखा देते आप लोगों को, बस लैंग्वेज इंग्लिश में और कुछ नहीं। ये रहा आपका अकाउंटेंसी, और हम लोग पढ़ रहे थे अभी गुडविल। तो गुडविल में चले जाएंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा ना है 9। चलो करंट में ईयर दिखा देंगे। नाइन एकदम सेम है, देखिए है कि नहीं? ईयर केवल चेंज है। 18 प्रॉफिट 20,000, फिर 24,000, फिर 30,000, फिर 25,000, फिर 18। कैलकुलेट करो द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेट, ये ठीक है, यही क्वेश्चन है, कोई चेंज है नहीं। हाँ, तो हम लोग चलते हैं। ईयर कौन कौन है, न्यू बुक से ही बना देते हैं। देखो 18, 19 है। 18, 19 का कितना प्रॉफिट दिया है? 20,000। ये है हमारा 19, 20, इसका प्रॉफिट है आपको 24,000। उसके बाद है हमारा 19, 20 के बाद है हमारा 20, 21,
21 22 और 22 23, ये रहा। आपको करना क्या है, ईयर दिया है, प्रॉफिट दिया है, हम लोग लिखेंगे आराम से। अब देखिए प्रॉफिट में कितने साल का है, 20 24 30, लिखिए 20 24 30, फिर 25,000, फिर है हमारा 18,000, ये दिया है। अब इसको आपको क्या लिखना है, वेट। तो वेट 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब इसका हमको क्या निकालना, प्रोडक्ट। क्या निकालना है, प्रोडक्ट। अब 20,000 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 20,000, 24 को तो 48,000, 30 को करेंगे तो 90,000, और 25 को करेंगे तो 1,00,000, और हमारा 18 को करेंगे तो 90,000। ये है, इसका हमको टोटल करना है बस। 8 और 4 2 6, 9 6 15, 15 9 24, 7 लगे 2 2 1 3, 3,48,000 आया। इसको आप जोड़िए, 3 3 6 4 10 5 15, ये हो गया। और आपको निकालना अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक बार जोड़ चेक कर लीजिएगा, है ना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सॉरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से बनाना है हमको, तो वही बना रहे थे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो, वेटेज एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है भाई, टोटल प्रोडक्ट्स डिवाइड में क्या करेंगे, टोटल वेट ले लो या सम ऑफ वेट, ये है। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है हमारा, 3,48,000, और प्रोडक्ट वेट का कितना जोड़ है, 15, ये वाली तो ले लेंगे। आप यहाँ निकाल लीजिए, और क्या है, कैलकुलेट करो, सॉल्व। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो इसलिए कैलकुलेटर से ना करिए, आपको करना पड़ेगा नॉर्मल, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 23,200। इसके बाद आपको निकालना है गुडविल। तो गुडविल बराबर क्या होता है, सिंपल रहे वेटेड रहे कोई मतलब नहीं है, जितना भी प्रॉफिट है लिखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ईयर्स परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है हमारा 23,200, और कितने साल के लिए है देख लीजिए, परचेज ईयर दिया है, देखो ना जी, नहीं दिया, गुडविल नहीं कैलकुलेट, केवल वेटेड एवरेज निकाला था, हमने निकाल दिया, बस बात खत्म है। वेटेड का परचेज दिया है, नहीं केवल एवरेज प्रॉफिट निकालना था, है ना, तो हो गया खत्म। तो 23,000, गुडविल निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ये दिया नहीं, तो हमें केवल यहीं तक करना था। क्वेश्चन 9 खत्म हो गया। आगे आइए, इसके बाद है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की बातें पढ़ेंगे। चलिए, तो सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में यहाँ पे आपको ये देखा जाता है, कॉन्सेप्ट समझो, सेम इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट का कितना अधिक है। जैसे मान लो हमने लगाया 10 लाख, सामने वाला भी लगाया 10 लाख, सेम कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, जो भी कहिए, लेकिन ये एक्स है और ये वाई है, मान लो दो है, अलग अलग फॉर्म है, दो फॉर्म, और ये कमाता है 40,000 और ये ओनली कमाता है 30,000। देखो इन्वेस्टमेंट सेम है दोनों का, लेकिन प्रॉफिट चेंज हो गया, मतलब एक कमाता है 40,000, एक कमाता है 30,000। तो अधिक कमाता है कि नहीं, अधिक
कौन कमाता है अधिक? एक्स किससे? वाई से। तो यही हो गया सुपर प्रॉफिट। तो अब आपको पूछेगा यहाँ पे बताओ भाई सुपर प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है, प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है वही हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। और क्या होता है? तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो एवरेज या इसको एक्चुअल भी कहते हैं। एक्चुअल में कितना कमा रहा है भाई? 40,000। और सामने वाला कितना कमा रहा है? मात्र 30,000। तो लेकिन इन्वेस्टमेंट दोनों का सेम है, ये ध्यान रखना है। तो एक्स्ट्रा कितना है? 10,000। तो ये क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट। अब ये फ्यूचर में कितने दिनों तक कमाएंगे? मान लीजिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 3 साल। तो भाई गुडविल क्या हो जाएगा? देना पड़ेगा। तो गुडविल हो जाएगा सुपर प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब बताओ सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है? 10,000। और कितने साल के लिए? 3 साल। तो कितना हो जाएगा गुडविल? 30। बस यही हो गया। अब इसी को हम नोट्स में पढ़ लेते हैं। आइए, टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। ये है सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट क्या कहता है? अंडर दिस मेथड सुपर प्रॉफिट कंस्टिट्यूट बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल बराबर क्या होगा? सुपर प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज या एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड गुना में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो यहाँ निकालना पड़ता है और कुछ, नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना पड़ता है। एक बातें आ गई और, तो नॉर्मल बराबर होता है जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी है। और हम लोग मान के चलते हैं क्या? जो नॉर्मल जो है, देखो ये 10 लाख इन्वेस्ट किया तो कितना कमाता है? 30,000। तो 3%। तो हम लोग मान के चलते हैं जो कम से कम इतना आना ही चाहिए। तो ये होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब ये पैसा अगर मान लो हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो कम से कम कितना आना चाहिए? ठीक है, कम से कम कितना आना चाहिए? तो ये होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी रहेगा उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से करेंगे तो आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। देखो, तो नॉर्मल प्रॉफिट और क्या होता है? एवरेज या एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड गुना में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स ए रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उस पर रिटर्न जो आता है वही क्या कहलाता है? हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। डेट इज प्रॉफिट अर्न बाय सिमिलर टाइप ऑफ फर्म इन द सेम इंडस्ट्री। सेम इंडस्ट्री में हमारा जो कंपिटिटर है, फर्म है, अदर है ना, सेम इंडस्ट्री हैविंग द सेम डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क, लेके सेम जो कमाता है या रीजनेबल जो रिटर्न होता है, ठीक ना, जो प्रॉफिट कमाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स द रेट ऑफ अर्निंग विच पार्टनर्स और इन्वेस्टर एक्सपेक्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस। मतलब कोई जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में या कोई पार्टनर करता है तो वो उम्मीद करता है, जो हम इन्वेस्ट किए तो हमको इतना % रिटर्न मिलना ही चाहिए। तो ये होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके बाद है हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अकॉर्डिंग टू असेट साइड, अब बैलेंस शीट असेट्स और लायबिलिटी दो होते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर ऑल असेट्स अदर देन किसको छोड़ना है? गुडविल को, फिक्टिटियस असेट मतलब जो एक्चुअल में असेट्स नहीं है, एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में इसको नहीं लेना है, ऑल असेट्स में है, और माइनस कर देंगे हमको करंट लायबिलिटी। अब सुनो, पता है समझाना हमारा काम है। ये हो गया बैलेंस शीट, ठीक है। सभी असेट्स आएगा, किस किस को छोड़ के? अदर देन गुडविल, फिक्टिटियस असेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट।
इसको छोड़ के। द टोटल असेट्स मान लो ये है, और करंट लायबिलिटी को छोड़ के, तो मान लो करंट लायबिलिटी हमारा है 3 लाख, तो जो डिफरेंस आएगा, अंतर जो आएगा, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वही तो लिखा, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर असेट्स माइनस ये। ठीक है, तो फॉर्मेट समझिए, फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑल असेट्स अदर देन गुडविल, फिक्टिटियस एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसमें से क्या घटा देंगे हम लोग, करेंट लायबिलिटी घटा देंगे, अपने आप आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर असेट लायबिलिटी साइड से हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्लस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसमें से घटा देंगे फिक्टिटियस असेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या होता है, एवरेज, तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस में क्लोजिंग, और डिवाइड करना है हमको इससे, किससे, 2 से, तो आ जाएगा हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर ओपनिंग प्लस में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड में 2 करेंगे, तो अपने आप आ जाएगा। तो ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड की। तो एक बार देख लीजिए, बस इतना छोटा सा है, इसमें सारी बातें, कॉन्सेप्ट का कुछ भी नहीं छूटा, इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसको कर लेना है, देख लीजिए अच्छे से दिख रहा है। चलिए, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना। चलो, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, और कमेंट जरूर करिए कैसा लग रहा है। ठीक है, कम से कम भाई सबको, 12 वाले जितने हैं सबको भेज दीजिए। ठीक है, बाय बाय।